नमस्कार साथियों आज सुबह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने पटवारी भर्ती के बारे में ट्वीट करके बताया है वेटिंग लिस्ट के बारे में। साथियों, इसके आधार पर रीट लेवल 1 लेवल 2 के अंदर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट जो लेवल 2 के सब्जेक्टों में रह चुकी है उनमें आएगी या नहीं, और लेवल 1 के अंदर वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं। उन तमाम जो अभी चल रही है भर्तियाँ, जिनमें लगभग 6 महीने पूरे होने वाले हैं, तो क्या उनमें वेटिंग आएगी, उन पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों, आप देख सकते हैं आज सुबह 5:17 पर 20 मार्च को आलोक राज जी ने ये ट्वीट किया है। देखिए साथियों, इस ट्वीट में क्या है, इसमें बताया गया है पटवार भर्ती 2021 लोगों की रिक्वेस्ट है कि 211 पदों पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। साथियों, पटवारी भर्ती के अंदर 211 पदों पर वेटिंग के लिए मांग किए हैं विद्यार्थी। हालांकि एक वेटिंग लिस्ट पहले डल चुकी है, लेकिन दोबारा 211 पद और खाली रह गए, तो इसमें और वेटिंग निकालने के लिए बच्चे ने प्रयास किया था। तो इसके लिए आलोक राज जी ने बताया है, एक्चुअली बोर्ड ने प्रथम मूल अंतिम चयन सूची 22 मई 2022 को मूल पदों के 90% से अधिक 93% की सूची विभाग को भेज दी थी। यानी कि इन्होंने बताया है कि 22 मई को मूल पदों के 90% से अधिक यानी कि 93% सूची विभाग को भेज दी थी, मगर 6 माह से अधिक हो जाने के कारण प्रतीक्षा सूची से और अभ्यर्थी उपलब्ध किया जाना अब संभव नहीं है। साथियों, आलोक राज जी ने स्पष्ट मना कर दिया है कि जो 211 पद हैं उनमें 6 माह से अधिक हो गए हैं, तो अब प्रतीक्षा सूची उपलब्ध किया जाना अब संभव नहीं है, ऐसा आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया है। तो अब क्या रेट लेवल 1 लेवल 2 के अंदर वेटिंग आएगी या नहीं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। साथियों, मूल पद तो लेवल 1 और लेवल 2 के सभी के आएंगे, और चाहे रेट लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। लेवल 2 में कुछ सब्जेक्ट के कंप्लीट हो गए, संस्कृत हिंदी पंजाबी इनके अभी बाकी है मूल पद प्लस वेटिंग। अब साथियों, मूल पद तो भर्ती के सभी कंप्लीट भरे जाएंगे। जैसे लेवल 1 के अंदर अभी 1478 के आसपास पदों पर अभी अभिशंसा नहीं किया है, तो इनमें भी कट ऑफ डाउन होगी, तो मूल पद तो भरेंगे। लेकिन वेटिंग सूची के लिए भी अभी कोर्ट स्टे का टाइम तो काटा जाएगा। साथियों, इसको हटाया जाएगा कोर्ट स्टे के टाइम को, क्योंकि कार्मिक विभाग के उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोर्ट में अगर कोई भर्ती रुक जाती है तो उसके दिन काउंट नहीं होंगे 6 महीने में। तो बिल्कुल अभी लेवल 1 के अंदर कोर्ट स्टे चल रहा है, तो बिल्कुल आपके 6 महीने अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी लगभग 3 महीने के आसपास ही कंप्लीट हुए हैं। और अगर आचार संहिता के दिन के लिए कार्मिक विभाग के उस नोटिफिकेशन में कोई मेंशन नहीं है, अगर आचार संहिता के दिन को भी हटाया जाएगा तो अभी लगभग 1 महीने के आसपास ही हुआ होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो वेटिंग भी आएगी, और लेवल 2 के अंदर जो बाकी के सब्जेक्ट रह गए हैं उसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने परमिशन के लिए पहले ही एप्लीकेशन लगा दिया है, आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया है। तो अगर परमिशन मिल जाती है तो आपका भी परिणाम डलेगा। बिल्कुल लेवल 2 के अंदर जो संस्कृत हिंदी पंजाबी इनका परिणाम रह चुका है, बिल्कुल सभी का आएगा। और साथियों, मूल पद तो सभी के डलेंगे, चाहे कोई सी भी भर्ती हो, मूल पद तो सभी के भरे जाएंगे। वह ये 90% साथियों मूल पदों के लिए नहीं है कि 90% पद बनने के बाद में हमें 6 महीने काउंट करेंगे, तो ये मूल पदों के लिए नहीं है साथियों, ये है वेटिंग सूची के दिन काउंट करने के लिए है 90%। तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मूल पद तो सभी के भरे जाएंगे।
अब इसके बारे में राधे मीना ने भी ट्वीट किया है। देखिए साथियों, राधे मीना ने क्या बताया है उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। राधे मीना ने बताया है, पटवार भर्ती 2021 के 211 एक्सटेंशन के पदों पर वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए राजस्व विभाग ने कई माह पहले बोर्ड को संबंधित अभ्यर्थियों का डाटा व पत्र भेजा, परंतु उसके बाद भी वेटिंग जारी नहीं की। तो राधे मीना ने बताया है कि कई माह पहले राजस्व विभाग ने इनके पास डाटा भेजा, लेकिन ये वेटिंग नहीं निकाले। और आगे इन्होंने बताया है, बोर्ड अब बोल रहा है कि अंतिम परिणाम आने के बाद 6 माह से अधिक हो जाने के कारण प्रतीक्षा सूची से और अभ्यर्थी उपलब्ध किया जाना अब संभव नहीं है। और इन्होंने आगे बताया है, इस पूरे प्रकरण में इन बेरोजगारों की एक छोटी सी गलती हो तो राजस्व विभाग व बोर्ड दोनों बताओ, जिसके कारण इनका भविष्य बर्बाद किया गया। बिल्कुल साथियों, 211 पदों पर अगर पटवारी भर्ती के अंदर किसी को नौकरी मिलती तो 211 परिवारों की खुशियाँ लहरती। और 211 ही नहीं साथियों, प्रत्येक परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन 211 के उन सदस्यों से काउंट करो कितने सदस्य का गुजारा होता। लेकिन आप देख सकते हैं, राधे मीना ने भी बताया है कि राजस्व विभाग ने इनके पास कई माह पहले ही बोर्ड को संबंधित डाटा भेज दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। और इसमें विद्यार्थियों की क्या गलती है, बेरोजगारों की एक छोटी सी गलती हो तो बताओ, ऐसा इन्होंने बताया है ट्वीट करके। और इन्होंने आगे बताया है, आलोक राज आरएसएस भी हालांकि इस नियम में शिथिलता देने की पॉइंट भी कार्मिक विभाग के नियम में लिखा है। साथियों, इस नियम है जो जो कार्मिक विभाग का नियम था उसमें शीतलता देने का भी पॉइंट है। तो बिल्कुल इनको शीतलता देते हुए इन 211 पदों पर नौकरी देनी चाहिए। सरकार भी इस बात को ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि 211 परिवारों में खुशियां ज़रूर आनी चाहिए। हम भी इसी की मांग उठाते हैं, चाहे कोई भी हो साथियों, 211 परिवारों को खुशी मिलनी चाहिए। अब आगे इन्होंने बताया है, इसके आधार पर कार्मिक विभाग से शिथिलता देने का विनम्रतापूर्वक आग्रह किया जाता तो यह 211 परिवारों की हत्या बच सकती थी। साथियों, एक तरह से आप समझ सकते हैं, अगर विनम्रतापूर्वक शिथिलता के लिए मांग करते राजस्व विभाग से तो बिल्कुल इनके वेटिंग निकल जाती 211 पदों पर। और 211 पद भी कम नहीं होते हैं साथियों, ये भी बहुत बड़े पद होते हैं 211 भी। तो बिल्कुल हम भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पटवारी भर्ती के अंदर ये 211 पद है, हालांकि ये दूसरी वेटिंग है, एक वेटिंग इनसे पहले निकल चुकी है, लेकिन फिर भी 211 पद अगर खाली रह गए हैं तो इन पर दोबारा से परिणाम निकाले। इस शिथिलता देने के पॉइंट को पढ़कर शिथिलता लेकर बिल्कुल ज़रूर परिणाम निकालने की कोशिश करें। और हालांकि रेट लेवल 1 और लेवल 2 के विद्यार्थी भी एक कई कॉल और मैसेज कर रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो मूल पद हैं अभी उन मूल पदों को तो भरेंगे, ये 90% काउंट करते हैं। ये मूल पदों के लिए नहीं करते हैं, ये 90% काउंट करते हैं वेटिंग सूची के लिए। तो बिल्कुल वेटिंग सूची रुक सकती है, लेकिन मूल पद किसी भी हालत में नहीं रुकेंगे। तो मूल पदों पर भी काफ़ी कट ऑफ गिरावट देखने को मिलेगी। और अभी भी आपका कोर्ट स्टे चल रहा है, तो आपके पास टाइम है। बिल्कुल वेटिंग लिस्ट लेवल 1 के अंदर भी आएगी आराम से, बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और लगभग 1500-2000 पदों पर वेटिंग आने की संभावना है लेवल 1 के अंदर भी। तो इतने पदों पर ऐसे ही नहीं खा सकता। इसमें गलती छात्रों की नहीं है,
किसी की भी गलती नहीं है, आचार संहिता की वजह से परिणाम जारी नहीं हो रहा, नहीं अब तक डाटा आ जाता और वेटिंग भी आ जाती। कोर्ट स्टे की वजह से रुक गया, आचार संहिता की वजह से रुक गया। तो बिल्कुल इतने पदों को बोर्ड और सरकार किसी भी हालत में नहीं खा सकती। आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ में खड़े हैं। बिल्कुल इतने पदों को किसी भी हालत में नहीं खाने देंगे। तो बिल्कुल साथियों, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी आपके पास से अगर आचार संहिता के दिन भी काउंट करेंगे तो भी 3 महीने बाकी हैं। 3 महीने पहले बीत चुके और 3 महीने अभी भी बाकी हैं। कोर्ट स्टे हटने के बाद में फिर 3 महीने काउंट किए जाएंगे। तो अभी तो आपके पास 3 महीने हैं आराम से। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेटिंग सूची भी आएगी। कोर्ट का फैसले के लिए साथियों कोई फिक्स समय सीमा नहीं है। लेवल 1 के अंदर तो कभी भी फैसला आ सकता है, और लेवल 2 के अंदर और लेवल 1 के अंदर जो परिणाम अभी बाकी रह गए हैं, जैसे लेवल 2 के अंदर संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, तो इनकी परमिशन मिलते ही चुनाव आयोग से इनके परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। तो इस बार साथियों चुनाव आयोग से भी परमिशन मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि पूरे भारत में आचार संहिता लगी है। तो जाहिर सी बात है लोकसभा के चुनाव में जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। परमिशन मिलने की पूरी संभावना है, परमिशन मिल जाएगी साथियों। तो साथियों इस बार लोकसभा के चुनाव में भी परमिशन मिलने की पूरी संभावना है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही परमिशन मिलेगी आप सभी साथियों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे जो भी रुके हुए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जोड़ें, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। थैंक यू।